अम्मी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? क्या बेटा? आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कैसी बातें करती है बेटा? हमने तुम्हें कभी परेशानी के हाल में ऐसे अकेले छोड़ा? परेशानियों में डालने वाले भी तो आप लोग ही हैं। हमीज ने अपनी नासमझी में मेरा एक बार नहीं सोचा। कहते हैं कि नामुमकिन चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, और ये तो मोहब्बत कर बैठी। आप फरहान तो वैसे भी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता था अनमोल। अब मुझसे हमजा को भी छीन लिया जाएगा। ये अपने आप को कुर्बान करने के नाम पर इसने मेरी खुशियां कुर्बान कर दी। नायाब, तुम अनमोल से बदजन ना हो बेटा। इस बेचारे ने तो सारी तकलीफें तुम्हें खुशियां देने के लिए सही। ये खुशियां दी है इसने मुझे अम्मी। इसने अपनी नादानी में मेरे घर को आग लगा दी। अनमोल, तुम्हें सुबह ही बुला रही है। जाओ अनमोल, सारी परेशानियां भी तो तुम्हारी पैदा करता है। अब तुम ही इन्हें फेस करो। मैं अनमोल की तरह हौसलामंद नहीं हूँ अम्मी। मैं लोगों के सख्त अल्फाज नहीं बर्दाश्त कर सकती। इससे पहले हमजा मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाले, मैं खुद ही आपके साथ लाहौर चली जाऊँ। क्या? हमजा, तुम जानते भी हो दरवाजे पर आई बारात के लौट जाने की वजह कुछ भी हो, लेकिन उसकी सजा उम्र भर लड़की को ही भुगतना पड़ती। वो जज्बाती लड़की तो पहले फरहान के पीछे जान देने लगी थी। आज मोहब्बत और इज्जत को खाक में मिलते देखकर जिंदा कैसे रह पाएगी? मी, जहाँ मोहब्बत नहीं है वहां पे शादी होने का क्या फायदा? फरहान सबूही से प्यार नहीं करता। वो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्या आप उसको इस तरह देख के खुश रहेंगी? पूरी जिंदगी वो उसके साथ तकलीफ में रहे। उससे अच्छा ये नहीं है कि वो हमारे साथ रहे। ऐसे शादी के लेबल से तो अच्छा है कि वो हमारे साथ रहे, घर पे खुश रहे। हमारे मुआशरे में इसी लेबल के पीछे कई सुहागने बेवाओं जैसी जिंदगी खामोशी से गुजार देती। हमजा, एक बार मंगनी टूट जाना और दूसरी बार दरवाजे पर आई बारात लौट जाना, सबूही को तो पहले कोई कबूल नहीं, और इन हादसों के बाद लोग उसे कबूल नहीं करते। मैं अपनी बेटी की शादी कहाँ करूंगी? आप बहुत दूर का सोच रहे हैं। सबूही को झूठे ख्वाबों के साथ रुखसत करने के बजाय सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं। प्लीज आप इसमें मेरा साथ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हम उसके मुजरिम करें। हमें उसकी खुशी बचाने के लिए अगर उसकी आंखों में मुजरिम भी बनना पड़े तो मुझे कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ वो अपनी मोहब्बत के दम से फरहान की मोहब्बत हासिल कर लेगी। हमजा, मैंने बड़े अरमानों से सुबूही को फरहान की दुल्हन बनते देखा। ये सच बताकर उसे जिंदा लाश बनते कैसे देख सकूं? बस हमजा, बस। फरहान की शादी सुबूही से होकर रहेगी, ये मेरा फैसला।
मैं जानती हूँ तुम सब कुछ ठीक करना चाहती थी ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तुम्हें आज मिनाज की दुल्हन बनाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम्हारी शादी के बाद। आओ इधर, इधर आओ। लेकिन सुबह ये बेमौका बातें हैं। शादी आज तुम्हारी है तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए ना। मेरे सोचने के लिए तुमने कुछ छोड़ा ही कहाँ है? मेरी जिंदगी की सारी प्लानिंग्स तो तुमने ही की ना। मैं तो बस तुम्हारे बिछाए हुए रास्तों पे चल पड़ी। नहीं नहीं सुबुही, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तुम्हें भी फील होना चाहिए कि जब दूसरे आपकी जिंदगी का फैसला करते हैं तो खुद पे क्या गुजरती है। मिनाज तुम्हारा मुंतजर है आज तुम्हारी भी शादी होगी। नहीं अनमोल, तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। और जो मैं करने जा रही हूँ वो मुझे करने दो। सुबुही, तुम क्या करने जा रही हो? इधर आओ, बताती हूँ। लेकिन क्या किया है ये आपने? सबके चेहरे देखे? ऐसा लगता ही नहीं कि हम फरहान की बारात लेकर आए हैं। मौत का सन्नाटा फैला हुआ यहाँ पे। उम्र भर की तवील खामोशी से तो यही बेहतर था फरियाद कि एक ही बार मौत का सन्नाटा फैल जाए। एक बार ये लम्हा गुजर गया तो देख ले, सब खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगियां बसर कर रहे होंगे। किसकी खुशी की बात कर रहे हैं आप? इस सब के बाद सुबुही या उसकी फैमिली खुश रह सकेगी, या फिर मिनहाज और सरवत आंटी इस सब के बाद अपने फ्यूचर की प्लानिंग स्कूल से कर सकेंगे? आपने अनमोल और फरहान के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा अजान। मैं चाहकर भी सबको एक साथ खुशी नहीं दे सकता था फरियाद, इसलिए मैंने उन दो लोगों को एक करके खुशी दी जो जमाने के डर से अलग हो रहे थे। और वैसे भी बाकी के तमाम रिश्ते तो जबरदस्ती जोड़े जा रहे थे, इसलिए उनका टूट जाना भी कोई अहमियत नहीं रखता। मामा, ना हमजा नजर आ रहा है, ना नायाब नजर आ रही है, ना मुमताज आंटी नजर आ रही। बहुत अजीब लग रहा है ये सब कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे सब हमारे तमाशा देखने का मुंतजर। तो खुद इंतहाई जिल्लत महसूस कर रही। हमें तो आम मेहमानों की तरह भी वेलकम नहीं किया गया। ना कार रुकवाने की रस्म, ना कोई और रसूमात अदा हुई। सब गायब है, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। मैं देख कर आती हूँ जरा। आप मुमताज आंटी के पास जाने के बजाय घर जाने की तैयारी करें, क्योंकि आजान के सब कुछ बताने के बाद अब वो सुबुही की शादी के लिए राजी नहीं होंगे, मगर हमें यहाँ से जलील करके जरूर निकाल देंगे। आजान तो यही चाहते थे कि ये शादी रुक जाए। किसी के चाहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये निकाह हो जाना चाहिए। मैं काजी साहब को बुला कर लाती। ये सब क्या हो रहा है? अरे अनमोल, बैठी रहो, बैठो। अब तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो तुम मिनाज के पास जाके सुकून की सांस लेना। मेरा घर बसाना चाहती थी ना, अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर तुम्हारा ये कर्ज बराबर कर देना चाहती। प्लीज सुबुही, ऐसा मत करो। हम दोनों तुम्हें दुल्हन बनाएंगे। हेरा, जाके मेरे सूटकेस से वो वलीमे का ड्रेस है ना, वो निकाल के ले आओ। जाओ। सुबुही, मैं आपका घर बसाने के लिए मेरे जज्बातों को खेल बना दिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिंदगियों से खेलना कैसा होता है। तुम नया
आपका घर बसाना चाहती हूँ, कुर्बानी देना चाहती हूँ, तो तुम दुल्हन बन के भी तो दे सकती हो ना। बहुत प्यारी लग रही है। अनमोल दुल्हन के रूप में? मुझे लगता है सुबोही ने इसे दुल्हन बनाया। अगर क्यों? पता नहीं सुबोही क्या कर रही है। सुबूही, ये सब क्या है? तुमने अनमोल को अपना अरूसी जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाया, पर क्यों? बानो, ये सब क्या मजाक है? आपने तो कहा था ना कि निकाह अभी नहीं होगा, तो फिर ये अनमोल दुल्हन क्यों बने? अनमोल, जाओ, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे सामने हैं। तुमने अब तक यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं की ना, तो बस मैं तुम्हारी ढाल बन के चुपके से तुम्हें यहाँ पहुँचाती हूँ। अब इससे आगे का सफर तुम्हें खुद चल। फरहान तुम्हारा हमेशा से मुंतज़िर है। ये तुम क्या कह रही हो सुबोही? ये गलत है। जितना गलत होना था हो चुका है, अब सिर्फ उस गलती को ठीक करना है। तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? खुशियों भरी एक नई जिंदगी फरहान के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। तुम्हें मैं आपका डर है ना? इसके घर की सलामती का वादा मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है अनमोल। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इसकी मैरिड लाइफ में एक भी आंच नहीं आएगी। बस कर दो सुबोही, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा ये पागलपन हम सबका तमाशा बना रहा है। फरहान की बारात तुम्हारे लिए आई है, तुम इसका हाथ उसे क्यों थमा रही हो? मम्मी, मेरी भी यही चाह थी कि फरहान का हाथ थाम के मैं सारी उम्र का सफर तय कर दूं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, कि महबूब पा लेने का नाम मोहब्बत नहीं, बल्कि
कभी कभी मोहब्बत कुर्बानी का नाम भी तो होती है। सबूही, पागल हो गई हो तुम। लेकिन मैं नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की खुशियां नहीं लुटने दूंगी।